जो इस्लामिक राष्ट्र बनने से बुरा लगता है ना, ठीक ऐसे हमें हिंदू राष्ट्र बनने से भी बुरा लगता है। देश में डेमोक्रेसी है, देश लोकतांत्रिक राष्ट्र बने, देश भाई गजवाए हिंद की बात कर रहे हो, गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देंगे, ये भी तो था। ठीक, अगर भाई मैं कह रहा हूँ गजवाए हिंद गलत है तो देश में भगवाए हिंद भी गलत है, दोनों पे कार्रवाई। आज 2024 चल रहा है, अभी हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 83%। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ मुस्लिम पॉपुलेशन पे। ठीक, 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 13.8%। ठीक, आज मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.2%, यानी मुस्लिमों की पॉपुलेशन में 0.4% की वृद्धि हुई है और हिंदुओं की पॉपुलेशन में 4 पॉइंट समथिंग की वृद्धि हुई है। तो ये बताओ आबादी कंट्रोल करने की जरूरत किसे? भाई जनसंख्या दुबई की नहीं बढ़ती जहां मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरेबिया की नहीं बढ़ती जहां मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन एक हिंदुओं की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, यहाँ पॉपुलेशन का क्राइसिस है। जवाबदेही किस पॉपुलेशन की होगी, किस धर्म वालों की होगी? और हमारा भाई ये कभी भी सच नहीं बोल सकता, सच बात पर नहीं बोल सकता। आज तक कोई वीडियो वायरल नहीं जम्मू कश्मीर पे बोला हो, आज तक कोई वीडियो वायरल नहीं कर्नाटक पे बोला हो, आज तक कोई वीडियो वायरल नहीं बंगाल में अब क्या हो रहा है, आज तक नहीं बोला हमारा भाई, और कभी भी नहीं बोल सकता। क्या बोलेंगे? सच बोलना तो आता ही नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों में, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में। अरे सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ सकती है मगर कागज में तेल हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो भैया कागज में तेल हो तो खुशबू आ सकती है, तो तुम्हें तेल वाले फूल मुबारक हो। देखो मोदी जी धोखा दे रहे हैं और शायरी में भी धोखा है। मतलब मोदी जी मतलब वैसे भी धोखा दे रहे हैं, शायरी में भी धोखा है। भैया ओरिजिनल फूल की खुशबू सुंघा दो, तेल वाले फूल की खुशबू क्यों सुंघा रहे हो? ठीक है। और रही बात PFI के कागज मिले इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, ये बन जाएगा, हलवा है देश, ऐसे बन जाएगा ना। ये देश ना इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए ना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये देश लोकतांत्रिक संवैधानिक राष्ट्र बनना चाहिए। देशभक्त बनो, हिंदू और मुसलमान बन देना बाद में, ठीक है। हमें इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। देश में देश की बात हो, देशभक्ति की बात हो, तिरंगे की बात हो, ठीक है ना। हम भगवे के समर्थक हैं ना हम हरे वाले के समर्थक हैं, देशभक्ति की बात हो, ठीक। और रही बात पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया की, ठीक, तो एक बात बता रहा हूं, सरकार मोदी की सरकार में सुनो भाई, कांग्रेस की सरकार में किस पे बैन लगा था? RSS पे, ठीक है। कांग्रेस किस पे बैन लगाएगी? बजरंग दल पे। किस, ये कौन सी संस्था है, कौन से संगठन है जो कांग्रेस के विरोधक है? भाई कांग्रेस तो उन्हीं के खिलाफ करेगी कार्रवाई। PFI पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया किसकी विरोधक है? भाजपा की। तो किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? भाजपा। कांग्रेस ने RSS को आतंकवादी संगठन कहा था, और मैंने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ठीक है, कि आतंकी गतिविधियों में शामिल है। ठीक, आज तुम उसको देश का बहुत बड़ा देशभक्ति का संगठन मानते हो। पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया को आज मोदी सरकार कह रही है कि भैया ये आतंकवाद संगठन है। कल को सरकारें बदल गई, वो भी देशभक्ति संगठन हो गया, तो फिर क्या करोगे तुम? तो ये तो सरकारों के हिसाब से चलता है कि कौन सा संगठन देश हित में, पार्टियां तय कर रही हैं, ठीक है। लेकिन 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 अभी जो इस्लामिक राष्ट्र बनने से बुरा लगता है ना, ठीक ऐसे हमें हिंदू राष्ट्र बनने से भी बुरा लगता है। देश में डेमोक्रेसी है, देश लोकतांत्रिक राष्ट्र बने, देशभक्तों का राष्ट्र होना चाहिए। ये किसी धर्म के भक्त का राष्ट्र नहीं होना चाहिए, ना हिंदू राष्ट्र ना मुस्लिम राष्ट्र। देश देश है, भारत भारत है, इंडिया इंडिया है। RSS बोला यार बताओ, सहारनपुर अभी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है सहारनपुर। अभी वहाँ फतवा जारी हुआ है, भाई से पूछो क्या फतवा जारी हुआ, बताइए, बता दो इन लोगों को। गजवाए हिंद क्या है? गजवाए किसी ने कहा इस उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इस तरह का फतवा जारी क्यों करा तुम लोगों ने? अभी भाई कह रहा था क्यों नहीं कहा कि भाई बहुत लोगों ने विरोध किया। क्या है गजवाए हिंद आपकी नजर में? दिखाओ किसी ने विरोध करा है, दिखाओ। बीजेपी से विरोध करा है, अखिलेश कहीं बोला हो, मायावती कहीं बोली हो, कोई भी आदमी बोला हो? मुझे बताओ, जो मदरसा है वो भारत सरकार का कोई संगठन है क्या? मदरसा जो है किसी संवैधानिक पद पे बैठा है क्या? मदरसा जो है देश के कानून सिस्टम से चलता है क्या? नहीं चलता भाई। उस पर सरकारें कार्रवाई करें सीधे सीधे। अगर कुछ गलत है सरकार अपनी जांच बैठा दे, कार्रवाई कर दे। उस पर कोई नेता अपनी प्रतिक्रिया क्यों देगा? गलत सही किसी मंदिर में बैठ के, किसी मस्जिद में बैठ के कोई कुछ कहता है तो सरकार के पास अपने भाई अब जांच एजेंसियां जांच लगा दे, और हो रही है उस पर जांच। योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, SIT गई थी जांच के लिए, तो इस पर भाई बाकी लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो भैया ये तो वो कोई सरकार का हिस्सा नहीं, सरकार का अंग नहीं। चलते फिरते लोग बहुत कुछ कह देते हैं। महात्मा गांधी को गाली दे रहे, सबसे ज्यादा गाली मोदी जी के शासनकाल में पड़ी महात्मा गांधी को।
इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा, राष्ट्रपिता को गाली मिली। ठीक, तो भाई गजवाए हिंद की बात कर रहे हो, गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देंगे, ये भी तो था। ठीक, अगर भाई मैं कह रहा हूँ गजवाए हिंद गलत है तो देश में भगवाए हिंद भी गलत है, दोनों पे कार्रवाई करो। ठीक, और दोनों में से कोई भी किसी तरीके से मान्य नहीं है। दोनों संगठन के जो लोग हों जो गजवाए हिंद या भगवाए हिंद की बात करते हो, दोनों को उठा के सबसे पहले जेल में डालो। ठीक है, इन दोनों की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेटिक राष्ट्र में। भाई एक बात बताओ, किसी भी काम को करो तुम, अब वो जमाना चलागा कि भाई जब महात्मा गांधी वाली बात, भाई या गाल पे थप्पड़ मार दूसरा गाल भी कर दो, अब उसे कोई बर्दाश्त नहीं करता है। नहीं, वो अब चलता है राजनीति में। कोई आदमी सोचे चलेगा, वो कभी नहीं चलेगा इसमें। लेकिन जो आदमी जैसे करेगा, गांधी का आइडियोलॉजी नहीं चलेगा। कहाँ से चलेगा वो बताओ भाई। अभी योगी जी से किसी ने पूछ लिया इसी तरह जैसे भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई जो तुम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना रहे हो, जब हमारे दो कानून लागू हो जाएगा और जब बच्चे ही ना होंगे तो वहाँ फौज में सेना पे वहाँ बॉर्डर पर लड़ने को कौन जाएगा। तो योगी जी को ये कहना पड़ा कि अगर तुम पैदा ही ना होते तो झगड़े ही ना होते। अगर बॉर्डर पे झगड़े हो रहे, कौन कर रहा है इन झगड़े इनको? चाहे वहाँ 2000 आदमी उग्रवादी मरो, कौन है वो? या आज के 2-4 हजार आज तक सेना के जवान जो भी शहीद हुए हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं झगड़े? क्यों इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में? अरे कम से कम अपनों को क्यों न, गलत को गलत तो कहो। अगर कोई हिंदू गलत कर रहा है तो मैं गलत तो कहूँ, लेकिन हमारे देश के किसी भी मोमडन में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कहते कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी वजह से अब हमारी यात्राएं होती हैं। भी ये कहते हैं पॉपुलेशन, भाई एक बहुत बड़ा टैग है मुसलमानों पे कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ाते हैं। आंकड़ों से पीछे बताता हूँ। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू पॉपुलेशन थी 78.34%। गूगल कर सकते हो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, गूगल पे देख लेना। हिंदू पॉपुलेशन थी 78.34%। ठीक, आज 2024 चल रहा है, अभी हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 83%। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ मुस्लिम पॉपुलेशन पे। ठीक, 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 13.8%। ठीक, आज मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.2%। यानी मुस्लिमों की पॉपुलेशन में 0.4% की वृद्धि हुई है और हिंदुओं की पॉपुलेशन में 4 की वृद्धि हुई है। तो ये बताओ, आबादी कंट्रोल करने की जरूरत किसे है? आबादी पर रोक लगाने की जरूरत किसे है? किसके बच्चे, किसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है? ये देश से सवाल है। ठीक, अगर बात करें पॉपुलेशन की, इंक्रीमेंट की, और रही बात इसकी, देश में आज भी तुम पॉपुलेशन इंडेक्स में आ जाओ, 14% है। 20 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ कहते हैं मुस्लिम है टोटल। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम है। ठीक, और 80 करोड़ 100 करोड़ के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है भाई? जनसंख्या दुबई की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरेबिया की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इंडोनेशिया की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इतने मुस्लिम कंट्री है, 57 देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन का क्राइसिस नहीं है, लेकिन एक हिंदुओं की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, यहाँ पॉपुलेशन का क्राइसिस है। जवाबदेही किस पॉपुलेशन की होगी? किस धर्म वालों की होगी? मुसलमानों की कि हिंदुओं की? कंट्रोल करने की किसको जरूरत है? हिंदुओं को कि मुसलमानों को? तुम आंकड़ों से परे एक धर्म में एक स्ट्रेटेजी, चंद बेवकूफ़ और अनपढ़ गवार लोग कह देते हैं कि हम बच्चे यूं ही पैदा करेंगे, उनके बयान पर एक पॉपुलेशन को टारगेट करते हो। कहाँ तक ठीक है? आंकड़ों पर तो बात करो कि किसकी पॉपुलेशन कितने % बढ़ी है, बताओ मुझे। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जब भी बनाने को कहते हैं, कौन बवाल खड़ा करता है? क्या कोई हिंदू बवाल खड़ा करता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए? अरे वो सारा बवाल तुम भी खड़ा करते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं मानेंगे कानून को, हम तो अपने शरिया के हिसाब से चलेंगे, ये तो अल्लाह की देन है। ये भी कोई जवाब हो गए? ये है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये अच्छे से जानते हैं कि जनता और बोलने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कानून संसद से बनता है और संसद में सरकार के पास मेजोरिटी है। सरकार को इसके तले भी क्या करना है भाई? कम्युनलवाद बढ़ाना है। ठीक है, पॉलिटिक्स खेलनी है। सरकार इसलिए नहीं कर रही कोई भी, जैसे तुम कहते हो कि 3 तलाक बैन कराया। ठीक, 3 तलाक के पीछे सरकार की आइडियोलॉजी ये नहीं थी कि मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिल जाए। आइडियोलॉजी ये थी कि देश में हिंदू मुसलमान हो जाए और हमें वोट मिले। ठीक, सरकार अगर पॉपुलेशन बिल आएगी तो इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि देश में वास्तव में वो पॉपुलेशन पे चिंतित है। वो चिंतित है किस पे? अपनी वोट की राजनीति पे। वरना इंदिरा गांधी ने नसबंदी जैसा बड़ा डिसीजन ले लिया, कितना विरोध हुआ था उसका, कितना विरोध हुआ था? पीछे हट गई थी क्या? और कोई रोक पाया था क्या? हुआ ना, नसबंदी हुई ना। ठीक, सरकारें चाहेंगी तो सब करा देंगी, लेकिन ये सरकार प्रचार ज़्यादा करती है और प्रसार कम करती है।
इसको काम नहीं करना, इसको क्या है लोगों की मेंटेलिटी से खेलना है। अब बिल कौन समझा रहा है? बिल समझाएगा हिंदू संगठन का नेता, बिल कौन समझाएगा राष्ट्रीय सेवा संघ का नेता, बिल कौन समझाएगा हिंदू रक्षा दल का नेता। अरे सरकार का काम है, सरकार पॉलिसी लाए बना दे, कौन रोक लेगा बिल को? और गणना तो करो किसके यहाँ कितने बच्चे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जानने वाली जी खिचड़ीपुर टीक के 13 बच्चे हैं टोटल, वर्मा नाम है, 13 बच्चे हैं उनके टोटल। पहले के जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मेरा भाई है, मेरे 2 भाई हैं, एक के पास 1 बच्चा, एक के पास 2 बच्चे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा वो समझता है कि भाई वो खर्चे कैसे चलाएगा। पैदा करने बड़ी बात नहीं है, लालन पोषण बड़ी बात है। तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो पॉपुलेशन की तरफ अग्रसर करता है। ठीक है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ लोग अपने परिवार को नहीं बढ़ाते, परिवार को समृद्ध बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं। करप्शन पर क्या बीजेपी में करप्शन है कि नहीं? मेरी बात सुनो, हर ट्रक बस पे तुमने देखा होगा पहले से लिखा मिलता है कि 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत देश महान। ये मैंने नहीं लिखा है, पहले से लिखा आ रहा है, ट्रक पर लिखा रह रहा है 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत देश महान। अरे जब देश में 70 साल से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं या जो समस्या पली हैं, कोई आदमी ये सोचे मैं एकदम उन्हें काट दूंगा? अरे जब आदमी इंसान के खून में ही बेईमानी रमगी हो तो उसे एकदम निकल जाएगा, एकदम कुछ नहीं होने वाला है। गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में खुश है, बाहर निकालो को रह नहीं सकता। और गंदा खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाता है। और पूरी दुनिया में तुम किसी की मदद करके देख लो, जिसकी तुम मदद करोगे सबसे पहले वही तुम्हारा दुश्मन बन के सामने खड़ा हो जाएगा। इस देश में जिनको सबसे ज्यादा सुविधा मिल रही है, या देश में जिनको सबसे ज्यादा सुविधाएं मिल रही है, वो ही सबसे ज्यादा बुराई कर रहे हैं। जबकि पहले से एक कहावत थी कि खाया आंख लजाया नहीं होता, खाया आंख लजाया नहीं होता, लेकिन अब खा भी रहे हैं और गुर्रिया भी रहे हैं। क्या बोलेंगे? चाचा ने कांग्रेस का जवाब दे दिया कि कांग्रेस की बुराई क्यों हो रही है। किसी के साथ अच्छा करके देख लो तुम, उसके मुंह से अपने लिए बुराई सुनोगे। तो कांग्रेस ने कितना भी अच्छा कर लिया 70 साल में, लेकिन तुम बुराई सुन रहे हो। तो इन्होंने जवाब तो दे दिया भाई साहब। भाई थैंक यू आपके जवाब के लिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस करप्शन पर बोला इन्होंने। करप्शन पे 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक है, कोयला घोटाला, आज तक किसी को जेल फांसी कुछ नहीं, 10 साल मोदी जी की सरकार है। वास्तव में अगर घोटाला हुआ होता तो कुछ तो बिगड़ना चाहिए इन लोगों का। 10 साल बहुत होते हैं कार्रवाई करवाने के लिए। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो क्या है, अपनी सत्ता में आना था, किसी तरीके से सत्ता चुन गए, और कुछ नहीं है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। ठीक है, हाँ।